प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम जो आज हमने निर्धारित किया था पढ़ने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको वाचन करा दिया था और आज इस वीडियो में हम संभावना है कि 4 श्लोक तक हम आज इसका अनुवाद, व्याख्या, अक्षरशः और शब्दशः करने की कोशिश करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी पाठ्यपुस्तक को अपने पास में रखेंगे जब ये वीडियो देख रहे होंगे, जिससे कि आपको उसमें से टेक्स्ट देखना है, मूल टेक्स्ट देख करके, और प्रत्येक शब्द का अर्थ इसमें देखना है। ठीक है, मैंने आपकी सुविधा के लिए वैसे इसमें लिख रखे हैं बोर्ड पर। फिर भी अगर आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हो उसमें, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक का सहारा लेंगे और उससे इस वीडियो को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये आपका पाठ है 5वां गीतामृतम, जिसमें ये 4 श्लोक हैं आरंभ के। इनका हमने कल वाचन कर दिया था, आज इसका अर्थ देख रहे हैं। तम तथा कृपयाभीष्टं श्रुपुमाकुलेक्षणम् विसीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। यह आपका दूसरा अध्याय जो है श्रीमद् भगवद गीता का, उसका पहला श्लोक है और यह संजय उवाच से आरंभ हो रहा है। अर्थात इसमें संजय इस बात को किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को। तो यहाँ से आरंभ करते हैं। धृतराष्ट्र ने कुछ पूछा था संजय से, और संजय ने, क्योंकि उनको एक दिव्य शक्ति प्राप्त थी कि वो घर बैठे बैठे जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था उस सारी घटना को धृतराष्ट्र को बता सकते थे। इसी सिलसिले में ये श्लोक आया है। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम विसीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। यहाँ पर संधि हो रही है, एक यहाँ संधि है कृपया धन आविष्टम, फिर एक यहाँ संधि हो जाएगी, माँ में हलंत हो जाएगा, अश्रु पूर्ण धन आकुल धन ईक्षणम, ऐसे यहाँ विसीदंतम धन इदम, यहाँ वाक्यम धन उवाच और मधुसूदन। प्रत्येक शब्द का अर्थ देखेंगे पहले हम। तम किसी से बात करते हैं उसके लिए, तथा माने उस प्रकार से, कृपया यानी कि करुणा से, आविष्टम करुणा से परिपूर्ण, करुणा से भरे हुए, फिर अश्रु, अश्रु माने आंसू, और पूर्ण माने भरे हुए, आंसुओं से भरे हुए। क्या? आकुल, आकुल माने व्याकुल, ईक्षण माने होता है नेत्र, अर्थात करुणा से भरे हुए, आंसुओं से पूर्ण, व्याकुल नेत्रों वाले। ठीक। विसीदंतम यानी शोक से ग्रस्त, यानी कि जो बहुत ज्यादा दुखी हैं। इदम यानी यह, वाक्यम माने ये वाणी या ये वचन, उवाच, उवाच माने बोले, मधुसूदन, ये जो मधुसूदन है ये जो विशेषण है किसका? भगवान श्री कृष्ण का। क्योंकि मधु नामक एक दैत्य था जिसका वध यानी इसका संहार भगवान श्री कृष्ण ने किया था, जिस कारण से उनका नाम एक मधुसूदन भी है। तो ये जो मधुसूदन है ये इन सारी विशेषताओं वाले, तम माने कौन? अर्जुन को कह रहे हैं। इदम वाक्यम ये वाक्य यानी ये वचन। तो उसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मधुसूदन, जो मधुसूदन थे वह, तथा माने उस प्रकार के, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय है, वहां से ये श्लोक लिया गया है। तो जो प्रथम श्लोक होगा उसमें भी कुछ बातें चल रही होंगी, उसी परिप्रेक्ष्य में यानी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये तथा हमको यहाँ इंगित कर रहा है कि इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ है, किसमें? प्रथम अध्याय में। तो कह रहे हैं कि तथा माने उस प्रकार की, कृपया आविष्टम करुणा से भरे हुए, आंसुओं से पूर्ण, व्याकुल नेत्रों वाले, विसीदंतम शोक से ग्रस्त,
तम माने उनको यानी अर्जुन को, इदम माने ऐसे, वचन माने बोले, ऐसे वचन उवाच माने बोले किसने, मधुसूदन ने। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से भरे हुए, आंसुओं से भरे हुए और व्याकुल नेत्रों वाले, शोक से ग्रस्त अर्जुन को यह वचन कहे। अब क्या वचन कहे, ये पूरा आगे का प्रोसेस चलेगा द्वितीय अध्याय का, उसमें प्रत्येक श्लोक का इसमें हम हिंदी और उसकी व्याख्या देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल 10 श्लोक लिए गए हैं इसमें से, द्वितीय अध्याय में से। तो ये तो इसका अनुवाद हो गया, क्योंकि अनुवाद हम जो करते हैं, अनुवाद हम शब्द सा करते हैं, इसमें कोई भी अपनी तरफ से शब्द हम जोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन व्याख्या में जो व्याख्याकर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है, या तो वह दर्शन के दृष्टिकोण से व्याख्या करे, या व्याकरणात्मक टिप्पणी से व्याख्या करे, या फिर वह भूतकालीन और वर्तमानकालीन परिप्रेक्ष्य को सामंजस्य बढ़ाते हुए भी व्याख्या कर सकता है। तो अनुवाद आएगा आपके एग्जाम में, तो आपको शब्द सह अनुवाद करना है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। करुणा से भरे हुए, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले, शोक से ग्रस्त, तम माने अर्जुन को, इदम माने यह, वाक्य माने वचन, कहे किसने, मधुसूदन। मधुसूदन भी कर सकते हैं और कोष्टक में श्री कृष्ण भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मधुसूदन जो विशेषण है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये मधुसूदन आपका क्या हुआ, विशेषण किसके लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो ये आपका पहला श्लोक था, ये हो गया। ठीक है, अगर पूछा जाए तम किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो तम अर्जुन के लिए और मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के लिए। अब दूसरा श्लोक देखते हैं। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नएतत् त्वयिपपद्यते, क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। यह क्लैब्यम, क्लैब्यम मा स्म गमः, मा माने मत, गमः माने प्राप्त हो या जाओ, क्लैब्यम नपुंसकता। तो अब द्वितीय श्लोक से लेकर के आपके पाठ्य पुस्तक में जो 10वें श्लोक तक का है, वो सारे के सारे श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, क्लैब्यम मा स्म गमः, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यानी नपुंसकता को मत जाओ। ठीक, नपुंसकता आपके पास ना आए। फिर आगे पार्थ, यह जो शब्द है एक पार्थ और एक परंतप, ये पार्थ और परंतप ये दोनों विशेषण अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुए हैं इस श्लोक में। पार्थ, देखिए भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव की जो बहन थी उनका नाम क्या था, पृथा, और पृथा से अर्जुन का सीधा संबंध था, रक्त संबंध था, इसलिए ये उनके लिए पार्थ भी कहा गया है, हे पार्थ। ठीक है, और इसमें बहुत सारे विशेषण ऐसे आएंगे। तो ये पार्थ शब्द किसके लिए है, अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। और परंतप, अभी कह रहे हैं हे पार्थ क्लैब्यम मा स्म गमः, हे पार्थ नपुंसकता को मत प्राप्त हो, न एतत् त्वयि उपपद्यते, यहां संधि हो रही है, न धन एतत् त्वयि उपपद्यते, कि न माने नहीं, एतत् माने इस प्रकार की, त्वयि माने तुम में, उपपद्यते माने शोभा देती है, या तुमको ऐसा उचित नहीं है कि तुम नपुंसकता को प्राप्त हो। ये किसके वचन है, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। किसके प्रति है, ये वचन है अर्जुन के प्रति, यानी पार्थ के प्रति। तो पहली पंक्ति के अर्थ देख लिया, दूसरी पंक्ति को देखते हैं। फिर यहां पर फिर विशेषण लिया परंतप। परंतप माने अपने पराक्रम से दूसरों को तपाने वाला, अर्थात अर्जुन, क्योंकि अर्जुन बहुत ज्यादा पराक्रमी थे। तो ये इनका विशेषण किसका, अर्जुन का। हे परंतप क्षुद्रम, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, जो तुच्छ
हृदय की दुर्बलता है, त्यक्त्वा, यहाँ पे फिर संधि हो जाएगी, त्यक्त्वा धन उत्तिष्ठ। त्यक्त्वा में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि उठकर या त्याग करके, कर उसका क्या है, चिन्ह होता है त्वा प्रत्यय का। तो ये कह रहे हैं कि हे परंतप, हे दूसरों को संताप पहुंचाने वाले अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यक्त्वा माने त्याग कर, उत्तिष्ठ माने उठो, यानी उठ जाओ। क्या वो बैठे हुए थे? नहीं, ये इससे संबंध हमें प्रतीत हो रहा है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो इसको हम एक बार और देख लेते हैं। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नयेतत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। न माने नहीं, इतत माने इस प्रकार की नपुंसकता, त्वयि माने तुमको शोभा देती है। और क्या कह रहे हैं? हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उठो। ये इसका क्या हुआ? अनुवाद। आपके एग्जाम में अनुवाद ही आएगा, ठीक है। अगर व्याख्या आएगी तो व्याख्या हम कैसे करेंगे? व्याख्या में हम फिर वही होता है कि या तो व्याकरणात्मक टिप्पणी आप लिख सकते हैं, व्याकरण की दृष्टि से करें, या फिर दर्शन की दृष्टि से करें, या फिर जो भूतकाल में हमें ऐसे उदाहरण मिल जाएं तो उनका भी सहारा लेकर के हम इसमें कर सकते हैं क्या? व्याख्या। लेकिन अनुवाद में हम शब्द सह शब्द ही करेंगे, उसमें कुछ भी एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं जोड़ सकते हैं। जो हमें यहाँ शब्द दे रखे हैं उनका ही हमें अर्थ लिखना होता है, वह होता है अनुवाद, ठीक। व्याख्या में हम उन शब्दों को किस परिप्रेक्ष्य में जोड़ के लिख रहे हैं उसको हम व्याख्या कह देते हैं, उसको हम बढ़ा करके लिखना होता है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला श्लोक भी आपका हो गया। अब तीसरे वाले पे आते हैं। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रख्याबादांश्च भाषसे, गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तीसरा श्लोक आपकी पाठ्य पुस्तक में, लेकिन अगर हम ये देखें कि मूल पुस्तक में कौन से श्लोक है तो मैं इसको आपको बताऊंगा अभी। अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रख्याबादांश्च भाषसे, गत, और यहां पर फिर इसमें संधि होगी। संधि प्रयोग कैसे होगा? गत धन असून, असून में हलंत लगेगा, इसका मतलब होता है प्राण, प्राण। असून की हिंदी प्राण होती है, ठीक है। असून और इसकी हिंदी प्राण, ठीक है। तो गत माने चले गए हैं, असून यानी प्राण, और अगत फिर यह संधि हो जाएगी क्योंकि इसमें ना हलंत का हो जाएगा तो आ बचेगा स्वर। तो अगत धन असून, जिसके प्राण नहीं गए हैं यानी जिसके प्राण हैं अभी। च माने और, यानी जिसके प्राण चले गए हैं और जिसके प्राण नहीं गए अर्थात जो जीवित है। न अनुशोचंती, न माने नहीं, अनु माने अनुसरण करने वाला अर्थ आता है कि उसका अनुसरण यानी उसका शोक, उसके बारे में सोच विचार। पंडिता माने जो विद्वान लोग होते हैं, जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, वे जिसके प्राण चले गए हैं अर्थात मृत व्यक्ति के विषय में, अर्थात जो जीवित नहीं है उसके विषय में, और जो जीवित है उसके विषय में न अनुशोचंती, शोक नहीं करते हैं। ये क्या हुआ? ये तो एक सार्वभौमिक बात हो गई, लेकिन अब इसको कहने का तात्पर्य क्या था वो अब यहां पहली पंक्ति में देखिए। अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञाबादांश्च भाषसे। त्वं को पकड़ लें पहले। त्वं किसके लिए प्रयोग होगा? अर्जुन के लिए। अशोच्यान,
माने न शोच्यान, जो शोक करने योग्य नहीं है। जैसे होता है कि अशोच्यान, न शोच्यान यानी जो शोक करने के योग्य नहीं है। अन्वशोचः त्वम, तुम उसका शोक करते हो, यानी कि जो विषय शोक करने की है ही नहीं तुम उसके बारे में क्या करते हो, शोक करते हो। कौन कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन के प्रति। और प्रज्ञावादांश्च भाससे, प्रज्ञा माने बुद्धिमान, बुद्धिमान लोगों के से वचन, भाष्य माने कहते हो। यानी क्या हुआ कि जो चीज सो करने के लायक है ही नहीं, जिसके बारे में चिंतन मनन आदि किया जाए, उसके बारे में तो तुम सो कर रहे हो, विचार कर रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो। आपके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, लेकिन इतने के बावजूद भी तुम क्या कर रहे हो, विद्वानों के से वचन को बोल रहे हो। तो कुल मिलाकर क्या है कि पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप जो ये जो चीज है जो शोक करने के लिए है ही नहीं, उसके बारे में तुम पहले तो शोक करना बंद करो। अगर शोक करना बंद कर रहे हो तो ये आपके लायक ठीक लग रही है कि आप विद्वानों के से वचन बोलोगे। लेकिन आप विद्वानों के से वचन बोल रहे हो, विद्वानों की सी बातें कर रहे हो, लेकिन आप साथ साथ में ये काम भी कर रहे हो कि जो शोक करने के लायक है ही नहीं विषय, उसके बारे में आप सोच विचार कर रहे हो। तो ये क्या है, विरोधाभास हो गया। ठीक है, तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसके लिए, अर्जुन के लिए, कि अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। इसमें क्या है कि अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए, तो ये जो है परोक्ष रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन से कह रहे हैं, उनको डांट रहे हैं कि तुम जो है इसको विचार करना सोचना बंद कर दो, क्योंकि तुम बुद्धिमान लोगों की सी बातें कर रहे हो। और पहले भी कह चुके हैं क्या कि तुमको ये शोभा नहीं देता, ये कह रहे हैं ना यहाँ पे दूसरे तीसरे श्लोक में, दूसरे में, ना एतद् उपपद्यते, कि हे पार्थ तुमको ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए तीसरे श्लोक में कहा है अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, कि हे अर्जुन तुम जो शोक करने योग्य नहीं है उसके बारे में शोक कर रहे हो और बुद्धिमानों की सी बातें कर रहे हो। अगत असूंश्च न अनुशोचन्ति पंडिता, लेकिन जो पंडित लोग होते हैं यानी कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वे जो जीवित है अथवा जो मृत है उनके बारे में सोच विचार नहीं करते हैं। यानी कि उनमें एक समत्व की भावना होती है कि वो ये जानते हैं कि ये जो मरण और जन्म है ये एक चक्र होता है, वही क्या होते हैं, विद्वान होते हैं। ठीक है, अब अगला श्लोक देखते हैं, चौथा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। देहिन माने जो शरीरधारी हैं। शरीरधारी क्या है, जो जिनमें प्राण होंगे वो शरीरधारी हैं। कि जो शरीरधारी है वह अस्मिन माने इस देह माने देह में यानी इस शरीर में, यथा माने जिस प्रकार से, कौमारम माने किशोरावस्था, यौवनम माने युवावस्था और जरा माने वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। तथा माने उसी प्रकार से,
देहांतर, देह धन अंतर, देह का स्थानांतरण भी हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाने पर क्या करते हैं, उनको एक नई शरीर, नई देह प्राप्ति माने प्राप्त हो जाती है। और ये बात किसको पता है, आगे कह रहे हैं धीरः, धैर्यशाली, जो पेशेंस वाले व्यक्ति होते हैं, जिनमें धैर्य होता है, उनको ये बात पता होती है। इसमें लिखा है ना, धीरः तत्र न मुह्यति, धीर माने धैर्यवान पुरुष, धैर्यवान व्यक्ति, तत्र माने वहां, यानी उस विषय में, ना माने नहीं, मुह्यति माने मोहित होता है, अर्थात कि वह ये मोह नहीं करता है कि ये किशोरावस्था में है, या ये युवावस्था में है, या ये वृद्धावस्था में है, या ये मृत अवस्था में है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस शरीर में ही, ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इस शरीर में ही शरीरधारी जिस प्रकार से किशोरावस्था को प्राप्त करेगा, जिस तरीके से युवावस्था को प्राप्त करेगा, या जिस तरीके से जरा यानी वृद्धावस्था को प्राप्त करेगा, ठीक उसी प्रकार से जब वो मृत्यु को प्राप्त करेगा तो उसे नया शरीर भी प्राप्त हो जाएगा। लिखा है देहांतर प्राप्ति, धीर तत्र न मुह्यति, इसलिए वो यह मोह नहीं करते कि यह व्यक्ति मर गया है, या कोई किसी को देख लें इस हालत में कि वो बहुत ज्यादा वृद्ध है, तो उनको ये मोह नहीं होता कि ये कितना परेशान है, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने इस शरीर में ही किसी समय, किसी कालखंड में, किसी समय युवावस्था को प्राप्त किया होगा, किसी समय ये बचपन में भी रहा होगा। जब ये बचपन में उसी शरीर में रहा है, युवावस्था उसी शरीर में आई उसको, और किशोरावस्था भी उसी शरीर में आई, तो वृद्धावस्था का किसी दूसरे शरीर में जाएगी, वृद्धावस्था भी तो उसी को भोगनी है। तो इसलिए वो ये दुख नहीं करते कि किसी वृद्ध को देख करके ये कितना वृद्ध है, ये कितना परेशान है, कितना लाचार है, क्योंकि उनको पता रहता है, किसको, धीर, धैर्यशाली पुरुष को ये पता रहता है कि ये जो है, ये एक तरीके से क्या है, स्तर है शरीर के, कि कभी तो उसको युवावस्था में आया, कभी वो बचपन में भी उसी में रहा, उसके बाद और आगे बड़ा किशोर हुआ, फिर युवा हुआ, फिर वृद्ध होगा, वृद्ध के बाद अंतिम अवस्था क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु होने पर उसे फिर एक नया शरीर मिल जाएगा। क्योंकि हम श्रीमद् भगवद गीता में ही आगे जब अगली क्लास में देखेंगे तो उसमें एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है, नैनम छिन्दन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावक। ये वाला जो श्लोक आएगा, जो उसमें हम देखेंगे कि ये सब शरीर की अवस्थाएं होती हैं, ये सब शरीर को तो आएगी। जब हम बच्चे होंगे तो हमारी ये त्वचा बड़ी कोमल रहेगी, मुलायम रहेगी, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे, और अंतिम अवस्था जब पहुंचेगी, हम जब वृद्ध हो जाएंगे तो हाथों पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। ये जो त्वचा है इसमें रेखाएं भी दिखेंगी नहीं हमें, तो क्या है, ये शरीर की अवस्था होगी। लेकिन जब हम मृत हो जाएंगे तो हमारी आत्मा तो हमेशा अजर और अमर है, उसको नया शरीर तुरंत मिल जाएगा। उसके ये जो कपड़े हैं, एक तरीके से कपड़ों को त्याग देगा ये जो आत्मा है, और नए शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इसका भी एक बड़ा अच्छा श्लोक है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, ये वाला श्लोक आएगा, उसमें इसको पढ़ेंगे। तो ये श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का हमें सौभाग्य मिला, और सौभाग्य ही है कि हम कक्षा 11 में इस श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के इन अच्छे अच्छे श्लोकों को पढ़ रहे हैं। वैसे तो अच्छी तो पूरी श्रीमद् भगवद गीता है, और मेरे पास में पूरी श्रीमद् भगवद गीता रखी हुई है, ये मैं दिखाता हूँ। ये मूल रूप श्रीमद् भगवद गीता, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ द्वारा प्रकाशित है। ये मुझे पुरस्कार स्वरूप में मिली थी, भेंट थी ये। तो उसमें से मैंने इसको यहाँ पर लिख भी लिया है श्लोकों को, और इसके बारे में जब हम, ये 4 श्लोक हैं, इसके बाद में 6 श्लोक अभी और बचेंगे आपके सिलेबस में, तो जब ये करा दूंगा 10 सिलेबस 10वां श्लोक, फिर इसकी मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा। वैसे तो आपके पाठ्य पुस्तक में ये श्लोक हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर इच्छा हो पढ़ने की तो मैं इसकी PDF बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, ये 4 श्लोक थे। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम
विसीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। क्लैब्यं मारिस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अशोच्यान्वशोचत्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतरप्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को जब देख रहे होंगे तो आपके पास में अपनी पाठ्य पुस्तक होगी और उसके प्रत्येक श्लोक में जो जो शब्द बताए गए हैं उनका अर्थ देखते हुए आप इनका अनुवाद और व्याख्या करने का काम करेंगे। और जब विद्यालय विधिवत खुलेगा तब तो आप अपनी इस नोटबुक को चेक कराएंगे, आप इन नोटबुक में से लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो में श्लोक संख्या 5 से आरंभ करेंगे। हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि जो आपके 4 श्लोक है, इनकी जो मूल श्रीमद् भगवद गीता है उसमें इसका क्रम संख्या है इस पहले वाले श्लोक का तो पहला ही है श्लोक मूल श्रीमद् भगवद गीता में। ये दूसरा श्लोक जो है ये आपका मूल श्रीमद् भगवद गीता में तीसरा श्लोक है और ये अशोच्यान वाला 11वां श्लोक है और देहिनो अस्मिन् यथा वाला 13वां श्लोक है। ये मूल श्रीमद् भगवद गीता की क्रम संख्या है श्लोकों की और ये आपकी पाठ्य पुस्तक की क्रम संख्या है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये आपको एक अदर ज्ञान दिया गया है अलग से कि आपको इनकी क्रम संख्या भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, नमस्कार।